हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर है, जो प्राकृत संख्या है, उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हर साल लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है, मैं उसको आप लोग को दिखाने वाला हूँ। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जितना भी 3-4-5 साल का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको मैं कराने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, उसको हम लोग देखते हैं वो कौन कौन सा क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घातांक क्या होगा। यानी इसमें ऑप्शन में हम लोग को देखना है कि 400 जो है इसमें 5 का गुणनखंड का घातांक क्या होगा। तो इसमें सिंपल से हम लोग को क्या करना है कि 400 जो है इसका गुणनखंड निकाल लेना है। तो गुणनखंड निकालना है और 5 का क्या निकालना है, घातांक। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से ही इसमें भाग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 5 40 और ये जो होगा 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 6 5 30। फिर क्या करेंगे, अभी अगर हम लोग इसमें गुना करते हैं किससे, 2 से, तो 8 हो जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, 2 से, फिर 4, फिर 2 से। तो हम लोग को ज़रूरत नहीं है, हम लोग को खाली क्या करना है, 5 का निकालना है। तो इसमें 5 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 गुने 5। तो हम लोग पूरा नहीं, हम लोग को खाली ट्रिक, ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक से जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से देखेंगे 16 के बाद 5 में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 2 यानी 2 बार है। तो ऑप्शन जो होगा ये जो होगा सही आंसर हो जाएगा, उसमें 2 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है कि 0.29 के ऊपर रेकरिंग है, कह रहा है। इसमें हम लोग को देखना है कि जो किसके बराबर होगा, यानी इसका जो है होगा पी क्यू के रूप में। हम लोग को ऑप्शन में देख सकते हैं ये जो है पी क्यू के रूप में चेंज किया हुआ है। तो सिंपल सा है, इसमें क्या है, 0.29 के ऊपर रेकरिंग है। तो रेकरिंग दोनों पे है तो हम लोग क्या करेंगे, 29 बटा ये जो हो जाएगा 99 हो जाएगा। सिंपल सा है, रेकरिंग दोनों पे है तो 99 हो जाएगा। अगर यहीं पे एक पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, 29 बटा 90 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है हम लोग देखेंगे डी हो जाएगा। जो ऑप्शन डी है 29 बटा 99, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो सिंपल सा है, 64 का जो है क्या है, इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, देखेंगे 2 कितना बार आ रहा है, उसका ऑप्शन जो होगा ट्रिक करेंगे। तो 2 से पहले कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2। तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, यानी 2 का पावर 6 होगा। तो ऑप्शन जो होगा 6 किस में है, सी में है। तो सही आंसर जो होगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि महत्तम समवर्तक पी क्यू का अगर महत्तम समवर्तक गुने लघुत्तम जो है समवर्तक जो है पी क्यू का किसके बराबर होगा। तो आप लोगों को पता है क्या होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पी क्यू क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, बराबर होगा महत्तम समवर्तक गुने लघुत्तम समवर्तक। तो ये मौसा गुने लौ से बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ पे लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे ये जो ऑप्शन है उसमें क्या है, पी गुना में क्यू, यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या है। तो ये आंसर हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में सबसे छोटी संयुक्त संख्या। तो संयुक्त संख्या क्या होता है, ये जो होता है भाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसमें सबसे छोटी कह रहा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या सबसे पहले क्या होगा, छोटी। आप लोग को पता है एक जो होता है ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। 2 जो होता है ये क्या होता है, स्वयं और एक को छोड़ के क्या हो रहा है, दूसरा तीसरा से नहीं कट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य नहीं होगा। फिर 3 में स्वयं और एक को छोड़ के दूसरा किसी से नहीं कट रहा है। तो 4 देखेंगे, 4 क्या है, 4 और एक को छोड़ के 2 से कट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या जो होगा वो 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे, कह रहा है पाई है, मतलब पाई जो है इसमें कौन सी संख्या है। ऑप्शन देखेंगे हम लोग इसमें क्या क्या दिया है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि यह पाई जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्या है, परिमेय संख्या। तीसरा एक पूर्णांक संख्या है। तीसरा कोई नहीं है। तो पाई अगर कहीं भी आप लोग कोई पूछता है आप लोग से, तो पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन ए जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो ऑप्शन है इसमें देखना है कि कौन जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है क्या है, 3 बट्टा में रूट अंडर में 3 बट्टा में 12 है। तो रूट अंडर में 3 बट्टा में 12, अगर इसको काटते हैं तो 3 चौका 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 को हम लोग रूट में क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुने 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा।
बी ऑप्शन में क्या है, रूट के अंदर में 2/√10 है, तो इसको काटेंगे तो 1/5 आएगा। तो 1/5 जो है ये रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय। अगर सी हम लोग देखते हैं तो सी में क्या है 7/7, तो ये ऐसे ही कट जाएगा, तो √1 होगा। तो √1 तो ऐसे ही क्या है परिमेय हो जाएगा, 1 के ऊपर रूट हट सकता है, तो इसका ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। डी ऑप्शन में जो है क्या है 2 गुने में √2 गुने √2, तो √2 और √2 क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, गुना होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय। तो ऑप्शन जो होगा बी ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पी क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा जो होगा क्या होगा। तो इसमें सिंपल सा है, कहीं भी अगर आप लोग को दिया है कि दो संख्या अभाज्य संख्या होता है तो उसका मौसा एक होता है। मान लीजिए एक यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, अभाज्य संख्या ले लेते हैं 7 और यहाँ पे एक 11, तो ये दोनों का मौसा, इसमें कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। अगर कोई भी छोटा या बड़ा कोई भी लेते हैं, मान लीजिए एक 13 ले लेते हैं और ये एक ले लेते हैं 47, तो ये दोनों का बीच में क्या होगा कोई गुणनखंड, क्योंकि अब ये जो है क्या है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में क्या होता है सिंपल सा, एक और स्वयं को छोड़कर किसी से क्या होता है भाग उसमें लगता ही नहीं है, तो इसके लिए उसमें दोनों में एक एक से लगेगा, तो इसके लिए उसका जो मौसा होता है एक ही होता है। तो ऑप्शन जो है हम लोग इसका डी जो होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखना है कि कौन अपरिमेय नहीं है, यानी 4 ऑप्शन में क्या है इसमें हम लोग को चेक करना है कि कौन अपरिमेय नहीं है। तो इसमें क्या है, पहला जो ऑप्शन है देखेंगे 10 है, √10 क्या है, इसका अगर गुणनखंड निकालते हैं तो 2 और 5 होगा और रूट के अंदर, तो इसका स्क्वायर नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा, तो ये अपरिमेय होगा, ये परिमेय नहीं होगा। फिर दूसरा जो है 24 है, तो 24 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरका 24, यानी 2 बाहर आ रहा है लेकिन √2 गुने 3 नहीं आ रहा है, यानी ये जो है रूट का अंदर ही रह रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा। फिर तीसरा देखेंगे, तीसरा में क्या है 35 है, तो 35 7 5 35, इसका अगर गुणनखंड निकालता है तो 7 5 35 रूट में, तो ये भी स्क्वायर नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर चौथा ऑप्शन में क्या है 121 है, तो ये जो होगा 121 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 11 गुना 11, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, एक नभाज्य होता है नभाज्य, तो 2 जो होता है क्या होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है 2, और सबसे छोटी यहाँ से लिखेंगे सबसे छोटी, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4 होता है। कैसे, एक में 2, एक और एक से स्वयं छोड़ के क्या होता है दूसरा से भाग नहीं, 2 में क्या है स्वयं और 2 से छोड़ के भाग नहीं लगता है, 3 में भी नहीं लगता है, तो 4 में क्या है स्वयं और एक को छोड़ के भाग लगता है 2 से, यानी सबसे छोटी 4 है। तो 4 में अगर 4 में हम लोग गुना करते हैं 2 से तो ये कितना हो जाएगा 8, तो ऑप्शन जो होगा सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 5 + 3√2 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग देखेंगे, इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें √5 + क्या है 3√2 है, तो इसमें आप लोग को देख सकते हैं ये जो है परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है रूट में है यानी ये अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि किसी भी अगर परिमेय संख्या में अगर हम लोग अपरिमेय संख्या जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, जोड़ देंगे या घटा देंगे या भाग कर देंगे या गुना कर देंगे। संख्या में हम लोग अगर कोई भी परिमेय संख्या, मान लीजिए यहाँ 5 है, इसमें भाग भी √2 से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, गुना अगर √2 से करते हैं तभी अपरिमेय हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा इसमें बी जो होगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो हम लोग देखेंगे पहला जो दिया है क्या दिया है 28 दिया है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है जिसमें स्वयं और एक को छोड़ के दूसरा किसी संख्या से उसमें भाग नहीं लगता है, तो क्या होता है अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पे 28 और 1 को छोड़ के अगर हम लोग 2 से करते हैं तभी कट जाएगा, 4 से काटते हैं तभी कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये भाज्य संख्या होगा, यह अभाज्य नहीं होगा। फिर दूसरा इसी में ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन में दिया है 69 में 1 और 69 को छोड़ के अगर हम लोग इसमें देते हैं 3 से, 3 दूना 6, 3 तिरका 9 कट जाएगा, यानी ये भी क्या होगा अभाज्य संख्या नहीं होगा। फिर तीसरा में क्या है 71 है, तो 71 में अगर हम लोग 71 और 1 को छोड़ के किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा इसमें भाग नहीं लगेगा, तो ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा सी आंसर जो होगा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। फिर इसमें चौथा भी आप लोग देखते हैं 63 है, तो 63 में 63 और 1 को छोड़ के अगर हम लोग भाग देते हैं 9 से या 7 से तो ये कट जाएगा, 9 7 63, 7 से करेंगे तभी कट जाएगा, 3 से करेंगे तभी 21 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये भी नहीं हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ये जो है पूरा क्या है रूट में है
और कह रहा है इसमें कौन है जो अपरिमेय नहीं है। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि रूट से बाहर करते हैं, रूट से बाहर आ रहा है कि नहीं। तो पहला जो है रूट 7 है, तो रूट 7 आप लोग देख सकते हैं इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो ये क्या है, विषम संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो इसका बाहर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा क्या है, रूट 13, तो 13 का भी क्या है, अभाज्य संख्या, इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा। फिर तीसरा जो है क्या है, 25 है, तो 25 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें 25 का गुणनखंड 5 गुने 5 हो जाएगा। अगर ये रूट के अंदर होता है 5 गुने 5, तो 5 का स्क्वायर हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम लोग डी देखते हैं तो रूट 31 है, तो 31 जो है क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आप लोग देख सकते हैं कुछ ऑप्शन दिया है। कह रहा है निम्न में कौन जो है, जो ये परिमेय संख्या है, इसका दशमलव जो प्रसार है वो शांत है। तो हम लोग को इसमें शांत निकालना है, तो शांत इसमें निकालने के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। तो शांत अशांत हम लोग को चेक करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, जो इसमें संख्या है इसका हम लोग जो हर है उसका गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो संख्या है 2/15 है, यानी ऑप्शन ए है, इसको हम लोग देख लेंगे। इसमें क्या है आप लोग देख सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हर का गुणनखंड निकालते हैं। तो हर का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुने 5, इसका गुणनखंड निकालेंगे 15 का, तो क्या 3 गुना 5। तो अगर इसका हर का गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में है तो ये शांत होगा, अगर नहीं है तो अशांत होगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर दूसरा देखेंगे 11/160 है, तो इसका फिर हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 60 का 160 जो है इसका गुणनखंड निकालेंगे, 2 से करेंगे 80 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 40 हो जाएगा, फिर ये 2 से करेंगे 20 हो जाएगा, फिर ये 2 से करेंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 2 का पावर 5 है और यहाँ पे एक 5 है। तो आप लोग को यहाँ पे क्या मिला, 2 और 5 दोनों अवेलेबल है, इसमें दोनों है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो होगा ये शांत होगा। इसका जो ऑप्शन बी होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग ऑप्शन सी भी देखते हैं तो 17/160 है, तो 160 17/60 है, तो 60 का अगर हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 15 और फिर यहाँ पे 3 5 15। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं 2 है, 2 बार है, 3 है और 5 है। तो 2 और 5 तो है, लेकिन ये इसके साथ में 3 है, तो 3 आएगा तो नहीं होगा, सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। अगर खाली 2 भी रहेगा तब भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। खाली 2 रहेगा इसका गुणनखंड तभी शांत हो जाएगा, या खाली 5 रहेगा तब भी शांत हो जाएगा। अगर 2 रहेगा गुणनखंड तभी शांत होगा, 5 रहेगा तभी होगा, या दोनों के साथ में क्या हो जाएगा, 5 और ये जो है यहाँ 2, तो इस रूप में भी रहेगा तब भी शांत हो जाएगा, या खाली क्या होगा, 2 और 5 रहेगा तभी शांत होगा। अगर उसके अलावा दूसरा कुछ भी आता है तो अशांत होगा। तो इसके साथ 3 आ गया, इसके लिए क्या किया, अशांत कर दिया। ये 2 और 5 के छोड़ के कोई भी आता है तो अशांत कर देता है। फिर वैसे हम लोग डी ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें क्या है, 6/35 है, 35 है। तो इसका भी अगर हम लोग निकालेंगे तो 7 5 35, यानी 7 और 5 और 7 आएगा, 5 तो आ रहा है लेकिन इसके साथ में 7 आ रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, अशांत कर दे रहा है। तो सिंपल सा है, आप लोग को ये ट्रिक पता होना चाहिए। कोई भी संख्या है अगर आप लोग को ट्रिक पता रहेगा, यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी आता है तो अशांत हो जाता है। खाली 2 रहेगा तभी शांत होगा, खाली 5 रहेगा तभी शांत रहेगा, और दोनों रहेगा तभी शांत रहेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ भी आएगा तो अशांत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से इस ट्रिक से कर सकते हैं। देखेंगे कर रहा है 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होता है। इसमें क्या कर रहा है, 2 लगातार सम संख्याओं का, तो इसमें हम लोग ऑप्शन देखेंगे। 2 लगातार सम संख्या का महत्तम निकालने के, मान लीजिए एक 4 हो गया, 4 के बाद 5 क्या होता है, विषम होता है, तो उसके बाद क्या आता है, 6 आता है, 6 आता है ना, 4 के बाद 5 छोड़ के 6 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या हो। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है महत्तम समावर्तक। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, 4 का गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 हो जाएगा, 6 का गुणनखंड करते हैं तो 3 गुने 2 हो जाएगा, तो इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो यानी 2 हो जाएगा। मौसा जो होगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कहीं भी अगर 2 लगातार सम संख्या है तो उसका महत्तम जो होगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई भी बड़ा से छोटा कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 40 ले लेते हैं, उसके बाद क्या आएगा, 41 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, तो यहाँ 42 आ जाएगा। तो फिर अगर इसका भी हम लोग निकालते हैं तो इसमें 2 आएगा। जैसे इसका कोई भी कितना ही बड़ा अगर संख्या है, अगर हम लोग 2 लगातार सम संख्या लेते हैं तो उसका लघुत्तम महत्तम जो होगा वो क्या होगा, 2 आएगा। अगर वही लगातार संख्या हो जाएगा तो उसका 1 आता है लगातार का। तो ऑप्शन जो है इसमें है, सी में है, तो सी आंसर जो होगा सही आंसर। ये कह रहा है कि यदि 130 बराबर क्या है 15 गुना 8 प्लस 10 है, तथा मौसा 130, 15 बराबर
मौसा x, y, तो क्या है एक्स वाई बराबर क्या होगा। सिंपल सा है, इसमें जो है क्वेश्चन को घुमाया है, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सिंपल सा क्या है कि हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि जो मौसा 130 और 15 का जो मौसा होगा वो किसके बराबर होगा। इसमें जो ऑप्शन है किसके बराबर होगा, क्वेश्चन को ये क्या किया है, घुमाया है। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, इसका मौसा निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग 130 का गुणनखंड करते हैं, तो 2 से हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 5 से 13 5 65, फिर हम लोग 15 का निकालेंगे तो 3 5 15। अब दोनों में आप लोग देख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 13 और इसका कितना हो जाएगा 3 गुने 5। दोनों में कॉमन क्या है, इसमें एक 5 है, इसमें एक 5 है, तो मौसा क्या होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ इसमें जो मौसा होगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सेम हम लोग को ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा उसमें मौसा 5 आएगा। तो आप लोग ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं। इसमें क्या है कि जो ऑप्शन है आप लोग देख सकते हैं, पहला जो ऑप्शन है वो क्या है 15 और 10 है। तो इसका 15 और 10 का जो ऑप्शन है वो हो सकता है 5। तो ऑप्शन में जो है पहला ऑप्शन क्या दिया है 15 और 10 है। तो 15 का अगर 10 का हम लोग लघुत्तम निकालते हैं, 15 का अगर निकालते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा, यानी 5 गुने 3 हो जाएगा। और 10 का 2 5 10 यानी 2 गुने 5, तो इसमें 5 इसमें 5, तो इसका मौसा जो होगा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम लोग को ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। और इसको हम लोग डायरेक्ट अगर ये जो है मौसा निकालने के बाद डायरेक्ट हम लोग देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। हम लोग को ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं पहला ऑप्शन में क्या है कि 15 और 10 है, दूसरा ऑप्शन में क्या है 8 और 10 है। तो 8 और 10 में 5 नहीं है, तो 10 में तो 5 है लेकिन 8 में 5 नहीं है, तो ये पहले ही दिख जाएगा कि ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा में क्या है 15 और 8 है, तो 15 में 5 है लेकिन 8 में 5 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर चौथा ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, उसको आप लोग देखेंगे, उसमें क्या है 130 और 8 है। तो 130 में आप अगर गुणनखंड निकालते हैं तो 5 निकल जाएगा लेकिन 8 में नहीं निकलेगा। तो डायरेक्ट वैसे हम लोग ये नहीं करके डायरेक्ट ऑप्शन लिख सकते हैं इसको निकालने के बाद, बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है कि दिया है कि रूट 125 जो है इसका परमीकरण गुणांक क्या है। यानी इसका क्वेश्चन का मेन क्या है पर्पज़ कि इसमें हम लोग को चेक करना है कि रूट 125 है, ये क्या है, ये जो है अभी रूट में है, इसको हम लोग को ये क्या है अपरिमेय संख्या है। तो इसका परमीकरण अगर हम लोग करेंगे तो कौन सा संख्या से करेंगे गुना कि वो ये जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट 25 जो है इसको परमीकरण करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको अगर काटते हैं अभी हम, तो इसका गुणनखंड अगर हम लोग 125 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 5 गुने 2 5 25 5 और 5। अगर यहाँ पे रूट 7 रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है हम लोग को गुणनखंड निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पे क्या है 5 गुने 5 गुने 5, यानी 2 का क्या है 5 स्क्वायर में गुना 5 हो रहा है, यानी 5 का 1 का क्या है रूट से बाहर हो रहा है, 1 5 बाहर नहीं आ रहा है। तो ये जो रूट से बाहर नहीं आ रहा है इसी को हम लोग को परमीकरण करना है। यानी अगर हम लोग 1 5 तो यहाँ बाहर हो गया, 1 नहीं है, तो अगर रूट 5 से अगर इसमें गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 गुने इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये हमारा बाहर आ जाएगा। अगर ये दोनों रूट रूट में गुना होगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हमारा कितना करना पड़ेगा हम लोग को रूट 5 से, तो रूट 5 जो ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही लिखेंगे, ट्रिक कर लेंगे, तो ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा रूट 5। कहीं भी अगर इस टाइप का आप लोग को क्वेश्चन मिलता है, मान लीजिए यहाँ पे रूट 8 दे देगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा 8 का अगर 2 गुने 2 गुने 2 3 बार लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 बाहर आ जाएगा, एक जो है रूट में रह जाएगा, 2 यहाँ पे रूट में रह जाएगा, तो एक रूट से 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो ये जो होगा परमीकरण हो जाएगा। चाहे रूट 7 दे देता है, कहता है परमीकरण क्या होगा, तो आप लोग को ये जो है रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 7 है रूट, एक रूट 7 से कर देंगे तो ये परमीकरण हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो इसलिए आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है P बटा Q, ब्रैकेट में जो है क्या है P और Q है पूर्णांक है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं है, यानी ये क्या है परिमेय संख्या है। तो कह रहा है ये रूप में है, तो कह रहा है इसमें जो संख्या है इसको हम लोग को क्या करना है P बटा Q के रूप में बदलना। सिंपल सा है, इसमें क्या दिया है 0.14 और इस पे है रैकरिंग, इसको कह रहा है कि P Q के रूप में चेंज करना है। तो आप लोग को अगर दोनों पे रैकरिंग है तो आप लोग को शॉर्ट में इसको चेक करना है। तो शॉर्ट में इसको निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें तो डायरेक्ट अगर रेकरिंग है तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं 41/99 लिख सकते हैं। अगर रेकरिंग नहीं रहेगा, यहाँ पे अगर
14 रहेगा, रेखरिंग नहीं रहेगा। इसको P बटा Q में करना है तो ये क्या हो जाएगा 41 का अगर दशमलव उड़ा के हम लोग क्या करते हैं 100 करते हैं, लेकिन रेखरिंग रहेगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा ये जो होगा 41/99 हो जाएगा। तो जो जो लंबा प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग को मानना पड़ता है, माना कि जो है संख्या x रहता है, फिर ये हम लोग देखते हैं कि कितना अंक के बाद दशमलव है, उसमें क्या करते हैं हम लोग गुना कर देते हैं x से। तो वैसे उस प्रोसेस से आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अगर निकालेंगे तो इसमें आप लोग को तीन ही तरीका का मिलेगा, या तो रैकरिंग नहीं होगा दशमलव में होगा, या दोनों पे रैकरिंग होगा, या आप लोग को ये जो है ऐसे भी मिल जाएगा, यहाँ पे 0.4 और 1 पे रैकरिंग है 4 पे नहीं है। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, हम लोग सिंपल से क्या करते हैं कि ये जो है बट्टा में दे देते हैं और 1 के बाद रैकरिंग नहीं है, 1 पे ही रैकरिंग है, आप लोग देख सकते हैं, तो इसके नीचे 90 लिख देंगे, क्योंकि सबसे पहले इसमें हम लोग को ये 10 से गुना करके इसको बाहर ले जाते हैं, फिर रैकरिंग वाला को गुना करके बाहर ले जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल से आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी आंसर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसमें कह रहा है कि कौन जो है ये अपरिमेय संख्या है, इसमें कौन अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं पहला क्या है √9 है, √9 है, अगर इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 3 गुने 3 यानी रूट के अंदर 3 गुने 3 होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा 3 का, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। फिर देखेंगे दूसरा क्या है √8 है, तो √8 है तो इसका जो गुणनखंड निकालेंगे 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 तो बाहर आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, यानी 2√2, तो ये रूट में है, तो ये क्या हो जाएगा रूट वाला क्या होता है अपरिमेय होता है, रूट में कोई भी संख्या आएगा तो अपरिमेय। तो ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा सही आंसर। इसी में अगर ऑप्शन हम लोग 3 देखते हैं तो इसमें क्या है 16 है, तो 16 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो 4 गुना 4 हो जाएगा, 4 गुना 4 हो जाएगा रूट में, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। वैसे चौथा जो है 25 है, तो 25 का गुणनखंड 5 गुने 5 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 5 का, तो ये भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, यानी ये भी रूट से आ जाएगा बाहर, ये भी रूट से आ जाएगा, सिर्फ ये जो होगा नहीं आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बस हम लोग सिंपल से क्या करते हैं देखते हैं कि रूट से बाहर आ रहा है कि नहीं, अगर रूट से बाहर आ रहा है तो परिमेय हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो अपरिमेय होगा। तो हम लोग को यहाँ परिमेय पूछा है तो ये परिमेय होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि यदि दो संख्या का लौसा और जो मौसा है दोनों बराबर हैं तो वो संख्या क्या होगा। तो इसमें हम लोग को ऑप्शन देखना है। तो सबसे पहले दोनों संख्या जो होगा उसका मौसा और लौसा दोनों बराबर है, मतलब क्या होता है कि वो दोनों संख्या जो होता है बराबर होता है। मान लीजिए कि जो संख्या है 2 है तो 2 गुने 2, अगर लौसा इसका हम लोग लौसा 2 का अगर लौसा निकालते हैं तो 2 ही होगा, और मौसा 2 का कितना हो जाएगा 2 ही होगा। अगर दो संख्या 2 और 2 है, अगर इसका लौसा निकालेंगे, दो संख्या 2 2 है तो इसका अगर हम लोग लौसा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका मौसा अगर हम लोग निकालते हैं तभी 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इधर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और यहाँ क्या होता है मौसा गुने लौसा, तो अगर दोनों जो होगा बराबर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये भी 4 आ जाएगा, ये भी 4, यानी अगर संख्या बराबर होगा पहली संख्या जो रहेगा वही दूसरी संख्या होगा, दोनों संख्या बराबर होगा तो क्या हो जाएगा ये बराबर होगा, जो लौसा होगा उसका मौसा के बराबर होगा। अगर मान लीजिए पहली संख्या 8 है तो दूसरी संख्या अगर 8 रहेगा तो लौसा मौसा दोनों बराबर होगा, नहीं तो दूसरा केस में कभी भी बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है इसका बी आंसर जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर कहीं भी अगर कोई संख्या पूछता है कि लौसा मौसा क्या है दोनों बराबर है तो वो संख्या जो होगा वो बराबर होगा। तो आप लोग कोई भी संख्या ले सकते हैं, यहाँ 10 अगर लेते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या 10 तो दोनों का लौसा मौसा बराबर होगा। तो इसी केस में जब संख्या बराबर होगा तभी जो होगा लौसा मौसा बराबर होगा, नहीं तो नहीं हो। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोग के पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।